स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर देखने वाले हैं बैंकिंग, जो कि आपके क्लास 10 एसएससी का एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बट एग्जाम में इसके 4 मार्क्स आपके आते ही आते हैं। तो बैंकिंग चैप्टर में वैसे तो ये चैप्टर पहले बहुत डिटेल्स में आता था, जिसमें हर एक टाइप के अकाउंट आते थे, बट अब ये चैप्टर छोटा कर दिया गया पिछले कुछ सालों से। हम पहले समझते हैं कि बैंकिंग होता क्या है, ठीक है। बैंकिंग पहले समझना आपको जरूरी है। जैसे बैंक में आप क्या करते हैं, बैंक नाम सुनते ही क्या याद आता है? पैसे जमा करना, पैसे निकालना, ठीक है, या बैंक से लोन लेना। तो बैंक हमें यही सब फैसिलिटी देती है, जैसे एटीएम की फैसिलिटी देती है, ठीक है, आप बिजनेस करोगे उसके लिए लोन्स देती है। आपके जो पैसे रहेंगे आपको उसको सेफ रखने हैं, तो आप बैंक में जाके सेफ रखते हो। तो बेसिकली मेजर बैंक का ये रोल है, ठीक है। अब बैंक में जो होते हैं आपके, मैं नीचे स्लाइड कर रहा हूं। अब जो बैंक में आपके बहुत तरह के अकाउंट होते हैं, मल्टीपल अकाउंट होते हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंट्स आपके सामने हैं। जैसे आपका पहला हो गया सेविंग बैंक अकाउंट, दूसरा है करंट अकाउंट, तीसरा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और चौथा है आपका आरडी अकाउंट। तो अभी सिलेबस हमारा वैसे आरडी अकाउंट से है। सेविंग अकाउंट, जब कोई आदमी अपना पैसा, छोटे छोटे पैसे सेव करना चाहते हैं तो वो सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं। करंट अकाउंट यानी करंट अकाउंट बिजनेसमैन के लिए होता है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जो आपके सामने है, अगर आपके पास पैसे हैं 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख, उसको आप एक लंबे समय के लिए फिक्स करना चाहते हो, तो आप उसको बेसिकली फिक्स डिपॉजिट यूज कर सकते हो अकाउंट ओपन करने के लिए। बट एक और अकाउंट है रेकरिंग अकाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, पूरा नाम शॉर्ट में बोलते हैं उसको आरडी, ठीक है ना। अब इसके बारे में आज समझना है कि ये आरडी अकाउंट होता क्या है। आरडी बेसिकली, अगर आरडी को अगर आप समझने जाओ तो आरडी क्या होता है कि अगर आप कुछ स्मॉल स्मॉल अमाउंट हर एक मंथली जब आप किसी बैंक में जमा करते हो, मान लीजिए आपने टारगेट लिया है कि हमको अगले 2 साल तक में बैंक में हर एक महीने 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए जमा करने हैं, ठीक है। अब क्या होगी, बैंक उस पर क्या होगी, इंटरेस्ट आपको देगी। अब आप जब 2 साल बाद जब उस पैसे को लेंगे तो आपको इंटरेस्ट तो मिलेगी, साथ में टोटल अमाउंट, जिसको लोग मैच्योरिटी वैल्यू के नाम से भी जानते हैं, आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों मिलेगी। तो आरडी अकाउंट में बस यही डिफरेंस है कि आपको इसमें एक फिक्स समय पर पैसे जमा करने होते हैं, मंथली आपको पैसा जमा करना होता है, एक फिक्स टाइम पे आप बेसिकली कर दीजिए, ठीक है। ये एक मतलब आप रेगुलर सेविंग हैबिट कर सकते हैं इसको इसी वे में। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और कुछ क्वेश्चंस, 2 से 4 क्वेश्चंस होंगे हमारे और कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अगर आपको निकालना है कि आपने किसी पैसे को 2 साल तक जमा किया तो आपकी अगर मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी ये जानना है। इसके लिए लोग फॉर्मूला यूज करते हैं P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट आई। आई कहने का मतलब, आई का अगर फॉर्मूला आप देखोगे तो बेसिकली आई का फॉर्मूला नीचे आपके सामने नोट किया हुआ है, P इंटू एन एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। हम लोग इस फॉर्मूले को इंटरेस्ट निकालने के लिए यूज करेंगे, चलिए। तो आई एक सिंपल क्वेश्चन अभी नेक्स्ट स्लाइड में एक बहुत, आइए इसके एग्जांपल नंबर हम फर्स्ट पे आते हैं। जो क्वेश्चन कर रहा है कि मिस्टर कलाम डिपॉजिट 200 रुपीज एवरी मंथ इन रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 3 इयर्स। तो आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले गिवन लिख लो। गिवन में जो आपकी है वो, एक सेकेंड पेन आ जाओ भाई, प्रिंसिपल है आपकी 200, आपके पास जो टोटल टाइमिंग है वो है आपकी 3 इयर्स। यहां ध्यान रखना, आपके पास जो भी इयर्स में गिवन हो आप उसको मंथ में कन्वर्ट कर लोगे, तो क्या हो जाएगी आपकी 3 इंटू 12 यानी कितनी हो गई 36 मंथ में कन्वर्ट कर लोगे उसको, सॉरी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका 8% है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका 8% है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देख रहे होगे यहाँ पे आपको बोला जा रहा है टोटल इंटरेस्ट ही विल अर्न आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद उसके इंटरेस्ट कितने आएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर लिखूं इंटरेस्ट वाली फॉर्मूला जो भी जस्ट आपने पीछे देखा था, पे इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। अब बस कुछ नहीं, इंटरेस्ट निकालने के लिए यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। प्रिंसिपल की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 200 इंटू एन आपकी कितनी है 36 प्लस 1 2 इंटू 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी कितनी है 8 अपॉन 100। अब यहां से थोड़ा सा काटा पीटी कर लिया जाए भाई, 100 से 200 आपकी 2 टाइम्स में गई। अब यहाँ देखो 12 से ये 3 टाइम्स में, 36 2 से ये 4 टाइम्स में आपकी चली गई। अब इन समों के बाद जो भी रिमेनिंग पार्ट बचा है, अगर आप इसको कैलकुलेशन करते हो तो आपकी टोटल अमाउंट आ जाएगी 800
88। तो देखा कितना सिंपल था, 888 रुपीज आपका इंटरेस्ट आ गया। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े, सेकंड क्वेश्चन जस्ट यहां पे मैं ले रहा हूं। आपसे बोला जा रहा है द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द डिपॉजिट, मैच्योरिटी वैल्यू कितना होगा। अगर आपको मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला अगर ध्यान है तो अभी जस्ट देखो, मैंने ऊपर बताया था क्या होता है, P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। P इंटू एन करने का मतलब है बेसिकली आपने प्रिंसिपल जितने मंथ तक जमा किया था। तो हम डायरेक्टली यहां पर ऑब्वियसली बात है हमने निकाल ही चुका है, यहाँ पे 36 मंथ हम ऊपर ही निकाल चुके हैं। तो भाई यहाँ पे 36 मंथ, वेट 1 सेकेंड, एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे, सॉरी। अभी अगर तुम मैच्योरिटी वैल्यू का अगर तुम फॉर्मूला निकालने जाओ, आपने क्या देखा, P इंटू एन प्लस आई, ये फॉर्मूला है। तो P आपका प्रिंसिपल कितना है आपका 200, एन कितना है आपका 36, प्लस इंटरेस्ट आपका कितना भी आया जस्ट 888। अब कैलकुलेशन करो, 36 टू कितना हो गया आपका 7200 आ गए, और यहाँ पे 888 आया। अब इन सबों को जैसे तुम सम करते हो तो आपके पास रिजल्ट आ जाता है 8088, और बहुत ही सिंपली तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। क्लियर है? तो सबसे पहले आप ऊपर फॉर्मूला ध्यान रखो और बाकी फिर क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। अब इसमें क्वेश्चन आपकी 2 से 3 वैरायटीज मिलती है, जैसे कि अभी आपने देखा कि इंटरेस्ट और मैच्योरिटी वैल्यू निकालने, कहीं पे आपको हो सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ जाए, कहीं पे आपको टाइम निकालना हो जाए, कहीं पर आपको सम ऑफ मनी निकालना हो जाए, मतलब प्रिंसिपल निकालना हो जाए। तो क्वेश्चन इसी वेरिएशन सबके आते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अपनी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से भी अगर आप देखेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 2, करेक्ट। Horse has recurring deposit account in a bank. He deposit 2500 per month. ज्यादा पैसे जमा कर रही for 2 years. और if he gets 66,250 at the time of maturity, यानी इसको मैच्योरिटी वैल्यू यहाँ पर आपको ऑलरेडी गिवन है। तो पहले आप देखो आपके सामने क्या क्या गिवन है, प्रिंसिपल आपके सामने गिवन है 2500, और अगर हम आपके सामने टाइम अगर देख लें, एन भी बोल सकते हो उसको, तो 2 इयर्स, 2 इयर्स का मतलब कितना हो गया, उसको मंथ में लिख लेते हैं 24 मंथ लिख लेते हैं। और मैच्योरिटी वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 66,250। ओके, अब जो पहला बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है कि द इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक, बैंक ने उसको कितना इंटरेस्ट पे किया। तो यहां पर आप इंटरेस्ट की डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने जाओगे या डायरेक्टली निकल जाएगा? मुझे तो लग रहा है डायरेक्टली निकल जाएगा। बोलो कैसे? देखो, अगर हम पहले टोटल सम देखें, टोटल सम करने का मतलब है कि P इंटू एन। भाई देख, हमने 2500 रुपए जमा किया था, ठीक है, और कितने महीने के लिए किया था, 24 महीने के लिए किया था। तो ये अमाउंट आपके जाके एग्जैक्टली होते कितने हैं ये आपको देखना है। ये आपके होते हैं 60,000, और मैच्योरिटी वैल्यू कितनी आपको दिख रही है 66,250। तो बताओ यार, यहां से तो इंटरेस्ट निकालना बहुत आसान है। तो हम इंटरेस्ट के लिए सिंपल सा ये कर देंगे, हमारी मैच्योरिटी वैल्यू कितनी थी 66,250 माइनस 60,000, और आप अगर इसका रिजल्ट निकालोगे कितनी आ जाएगी 6,250। ये देखो, ये तो बहुत ही आसान तरीके से हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन निकालना है, यहां पर तो आपको फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब थोड़ा सा आप यहां पर इसको नोट डाउन कर लेना, मेरे पास इसमें एक्स्ट्रा स्लाइड नहीं अवेलेबल है, तो हम इसको थोड़ा सा एडिट करना चाहेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एकदम। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो तब तक के लिए, मैं यहां पे एडिट कर रहा हूं, हमारे साइड में क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ बस इनफ है। चलिए, अब यहां पर आपको निकालने बोला था रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप सीधा इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाओ। पहले इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला P इंटू एन, एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। इंटरेस्ट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट आपको पता है, जस्ट आपने नीचे निकाला है, कितना निकाला है 6,250 इज इक्वल टू, अब बाकी सब जगह वैल्यू पुट करते जाओ। P कितना है आपका 2,500 इंटू एन कितना है आपका 24 अपॉन 24 इंटू 24 प्लस 1
अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। अब यहां से जो क्वेश्चन हो गई आपके लिए ये कैलकुलेशन बेस्ड हो गई, ठीक है ना। अब यहां से आप इसको कैलकुलेशन निकालोगे इसका। मैं आपको जस्ट शॉर्ट में थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको करके आपको निकाल देता हूं। जैसे आप 2 से करोगे इसको तो ये आ जाएगी आपकी 1250। ओके, 1250 से यहां से आपका 12 से ये 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगी। अगर आप सीधा डायरेक्टली कैलकुलेशन अगर करते हो, अगर आप यहां से निकालते हो, तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, नहीं 6250 है, रुक जाओ, अब इसको तुम ओवरऑल पूरा मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 24 कितना हो जाएगा 48 प्लस 1 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगी आपकी। तो एक काम करते हैं, 24 इंटू 25 है, तो हम इसको लिख लेते हैं 1250 इंटू 2 इंटू 25 इंटू आर अपॉन, अब क्या बच रही है आपके नीचे में 100। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप यहां से सीधा कर लो, ठीक है। अब जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करोगे तो आपको सीधा यहां से देख लो, 6250 इंटू 100 इज इक्वल टू 1200 इंटू 2 इंटू 25 इंटू आर। अब यहां से सीधा आप काटा पीटी करना, मैं आपको एग्जैक्टली बता दे रहा हूं ये कितना आएगा। यहां से आप सॉल्यूशन करोगे तो आपका क्या कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकलेगी वो निकलेगी आपकी 10%। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे थे कि पहला क्वेश्चन तो बता रहा था कि इंटरेस्ट कितना निकला, सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे थे कि इंटरेस्ट रेट क्या था आपका, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन रहा। अगर आपको यहां फिर समझने में प्रॉब्लम हुई तो वापस एक बार इस चीज को आप समझ लें, एक बार वापस से आप एक बार इस वीडियो को पीछे करके देख लें। नेक्स्ट, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। चलिए अब मैं बढ़ता हूं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। मिस्टर ब्रिटो डिपॉजिट सर्टेन सम ऑफ मनी इच मंथ इन रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तेरा यहाँ पे दिया हुआ है 8% एंड ही गेट्स 8088 फ्रॉम द बैंक, मतलब मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है आफ्टर 3 इयर्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ द मंथली इंस्टॉलमेंट। यहाँ पर आपके आगे सम ऑफ मनी निकालने वाली क्वेश्चन, ठीक है। पहले गिवन लिख लीजिए आप। गिवन में आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है 8%, मैच्योरिटी वैल्यू जो दी हुई है वो है 8088 टाइम्स जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है वो है आपके 3 इयर्स। सॉरी, मैं बहुत जगह टी लिख के चल दे रहा हूं, आप यहाँ पे एन लिख लो। 3 इयर्स अगर उसको मंथ में कन्वर्ट करोगे कितनी हो जाएंगी आपकी 36 मंथ। ओके, अब आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ द मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी आपको प्रिंसिपल निकालना है मैंने उसने कितना जमा किया। ओके, तो डायरेक्टली अपना ऑलराउंडर फॉर्मूला लगाना है ये वाला, आई इज इक्वल टू, ठीक है, आई इज इक्वल टू नहीं, मैच्योरिटी वैल्यू का सीधा लगा देते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या देखे थे आप, याद है, P इंटू एन प्लस आई। तो मैं P इंटू एन तो कर लेता हूं, ठीक है ना, प्लस इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहीं पर ऐड कर लेता हूं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है ना, भूले नहीं हो ना, P इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। ये देखो हमने एक साथ यहाँ पे पुट कर लिया, वरना अलग अलग करना पड़ता। ये वही फॉर्मूला है, डोंट वरी। आपको मैंने बताया था मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, P इंटू एन प्लस आई, यानी P इंटू एन प्लस आई। यहाँ पे हमने क्या किया, जस्ट आई की जगह पर मैंने उसका फॉर्मूला यहीं पर डायरेक्टली पुट कर दिया, हमारे लिए आसान हो जाएगा थोड़ा स्टेप। अब देखो हमारी मैच्योरिटी वैल्यू यहाँ पर है कितनी, 8088 इज इक्वल टू P इंटू एन, P आपको निकालना ही है, और N आपके लिए हो जाएगी 36 प्लस P अगेन हमें मुझे यहाँ आने देना है, और यहाँ पे आपकी N की वैल्यू हो गई 36 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू रेट कितना है आपका 8 अपॉन 100, ठीक है। मैं वीडियो छोटा करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन को शॉर्ट करता हूँ, ठीक है ना, आप बाकी इसको अभी अच्छे से कैलकुलेशन करोगे। जैसे कैलकुलेशन सिंपल है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहीं देखो तो ये 2 से 4 टाइम्स में चले गई आपकी, 4 से ये 3 टाइम्स में चले गई। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप यहाँ पे कर दे रहा हूँ जिससे कि टाइम थोड़ा बच जाए, यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन पे आ पाए। तो अगर हम यहाँ से अगर हम देखने जाए P की वैल्यू क्या होगी, तो 8088 अगर P को करते हो तो P हो जाएगी आपकी 36, इन दोनों में कॉमन आ जाएगी आपकी 36 कॉमन आ जाएगी, सॉरी P कॉमन आ जाएगी। तो क्या बचेगी, देखो इस वाले पार्ट से अगर हम P कॉमन ले लेते तो यहाँ पे क्या बचेगी 36, और अगर इस वाले पार्ट से भी P कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 36, देख रहे हो।
और 36 आपकी हुई, कुछ मैंने गलती किया क्या? नहीं 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 नहीं, यहां पर सॉरी, 1 सेकेंड, मैं इसको इरेज कर रहा हूं थोड़ा सा, वेट वेट भाई यार, हाँ हमने वैल्यू आगे थोड़ा सा गलत पुट कर दिया था। तो P तो निकालना है, P इंटू 36 प्लस P अगेन, सॉरी यार मैं फिर सेकंड से वही रिपीट गलती कर रहा हूं, मुझे P कॉमन लेना है यहाँ पे। अगर मैं P कॉमन लेता हूं तो यहाँ बचेगा आपका 36 प्लस यहाँ से भी P कॉमन आ गया। अगर इसको आप यहाँ पे सॉल्यूशन करके अगर आप इसको 3 से डिवाइड देते हो, अगर आप 3 से डिवाइड देते हो तो इसकी वैल्यू समथिंग आएगी 4.44 समथिंग आएगी। अगर मैं चेक करूं, हाँ 4.44 समथिंग आएगी, 4.44। ओके, अब अगर आप यहाँ पे इन वैल्यूज को ऐड करके इधर आप डिवाइड की तरफ ले जाओ, और आप जब कैलकुलेशन करोगे यानी P इज इक्वल टू आप 8088 अपॉन 4.44, आफ्टर कैलकुलेशन आपका आंसर यहां पर आ जाएगा 200। यानी क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था कि भाई उन्होंने कितने पैसे जमा किए होंगे जो उनको मैच्योरिटी वैल्यू 8088 मिल गई 8% एनम की दर से, 8% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल के लिए। ओके, तो हमने क्या किया, मैच्योरिटी वैल्यू का एग्जैक्टली फॉर्मूला लगा दिया। मैच्योरिटी वैल्यू मेरे पास क्या था भाई, गिवन था मेरे पास, मैच्योरिटी वैल्यू क्या था मेरे पास, गिवन था P इंटू एन, P इंटू 36 प्लस मैंने यहां पर भी वैल्यू पुट किया। इस पार्ट में हमने क्या किया, अगर यहां पे दो पार्ट बनते थे, ये पार्ट बन रहे थे, ये पार्ट बन रहे थे, इस दोनों से कॉमन आ रहा था, बीच में प्लस है ना, ये दो टर्म्स हो गए, तो एक यहां पे आपका कॉमन आ रहा था, P कॉमन आ रहा था, क्या बच गया इधर 36 बच गया, और यहां पर मैंने थोड़ा डायरेक्टली कर दिया भाई, ठीक है 36 प्लस 1 7, यहां आप 3 से जब डिवाइड करोगे तो थोड़ा सा वहां आप कैलकुलेशन इसको यहां पे देख लेना, ठीक है। तो आफ्टर कैलकुलेशन हमारा P इज इक्वल टू वैल्यू कितना आ गया, 200। ओके, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अभी जो आपके सामने है ये लास्ट क्वेश्चन है अभी के लिए, आपका कॉन्सेप्ट यहां से पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आप अपने एक्सरसाइज पे, आपके पास कोई भी बुक हो, कौन साइज रहेगी, ML अग्रवाल हो, दलाल हो, ठीक है, दलाल नहीं सॉरी दास गुप्ता, दलाल केमिस्ट्री चलाती है, तो कोई भी बुक्स हो आपके पास सवाल बन जाएगी। आप ये लास्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे बोला जा रहा है और डिपॉजिट अकाउंट 1200 पर मंथ एज अ मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ इतना, ठीक है ना। तो आपके पास सबसे पहले गिवन क्या है, देखो ध्यान से, तो गिवन अगर हम देखें, प्रिंसिपल आपके सामने गिवन दिया हुआ है 1200, मैच्योरिटी वैल्यू जो आपके सामने वो है 12440, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपकी, भाई पेन कहा गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपकी वो है 8%, इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, फाइंड द टाइम। अब इस बार आपको निकालना है एंड। थोड़ा सा ये क्वेश्चन कैलकुलेशन में आपके लिए थोड़ा सा लेंदी होगा, ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा फॉर्म कर ले। ओके, आ जाओ। तो अगर बोलो तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाएं, सीधा मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगाते हैं, बिकॉज मैच्योरिटी वैल्यू हमारे पास क्या है, गिवन भी है। तो अगर मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगाओ तो आपको पता है P इंटू एन प्लस, वही फॉर्मूला हर बार रिपीट हो रहा है भाई, कुछ नया नहीं है यहाँ पे, P इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। यहां पर एक सेकेंड, सॉरी, हाँ ये बीच में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी इसलिए मैं इसको रब कर रहा था। अब आ जाओ, अब यहां पर मैच्योरिटी वैल्यू अगर तुम पुट करो तो ये आपकी आ जाती है यहां पर 1200 440 इज इक्वल टू P कितना है आपका 1200 इंटू एन, तो हमको निकालना ही है, फिर यहाँ पे आपकी हो जाएगी 1200 इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। ओके, अब यहां से देखो एक पार्ट, कुछ पार्ट गैप में हम लोग कट करते हैं पहले इसको। जैसे देखो ये देखो नीचे 12 इंटू 2 कितना होता है 24 होता है, और 24 इंटू 100 करोगे कितना हो जाएगा 2400। यानी अगर मैं इन सारे पार्ट को अगर मैं बोलूं 1200 से 2 टाइम्स में कट गई तो कोई प्रॉब्लम, देखो मैंने थोड़ा एक स्टेप यहाँ पर स्किप किया। 2 इंटू 12 कितने होते हैं 24, 24 इंटू 100 कितने होते हैं 2400। ओके, ये यहाँ से 2 टाइम्स में कट गई। अब यहाँ से ये 2 टाइम्स में कट गई आपकी।
अब जो बचेगी यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमारी 8% थी ना, सॉरी यार, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें 8 पुट करना था, तो 2 से यहाँ पर आपकी ये कितनी आ गई, 4 टाइम्स में कट गई। अब आ जाओ यहाँ पे आपका कैलकुलेशन थोड़ा नीचे स्लाइड कर लेते हैं, यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है, नीचे स्लाइड हल्का सा, यहाँ बच जाएगी 1200 440 इज इक्वल टू 1200 एन प्लस, यहाँ अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगा, 4 बची है, पहले ये देखो n इंटू एन क्या हो जाएगी, एन स्क्वायर, और n इंटू प्लस 1 क्या हो जाएगी, एन स्क्वायर प्लस 1, और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 एन स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 क्या हो जाएगी आपकी 4 है। ओके, और थोड़ा सा यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आए तो एक बार हम आपको और अच्छे से क्लियर समझा दे रहे हैं, रुक जाओ वेट कर लो, कैलकुलेशन अगर समझ में नहीं आई तो फिर समझा दे रहे हैं कैलकुलेशन हम आपको। भाई तुम क्यों आ रहा है, हाँ चलो देखो, थोड़ी सी हमको लग रहा है हम ज्यादा शॉर्टकट में कर दिए तो इसलिए परेशान हो गए। तो अभी देखो ये 2 से 4 टाइम्स में कट गई थी, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 4 इंटू एन क्या होगा 4n, 4 इंटू एन, 4n को n से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगी 4n स्क्वायर, वही वहां पे गलती होगी थोड़ी मुझसे, मैंने शॉर्ट में बता दिया था आपको, वही मिस्टेक हो गई होगी, 1200n प्लस ये देखो 4 से मल्टीप्लाई कर दे भाई, 4 से मल्टीप्लाई कर दे 4 इंटू एन को 4n, और 4n को n से करो तो क्या हो जाएगी तुम्हारी 4n स्क्वायर प्लस, उसके बाद तुम अगर 4n से 1 को करोगे तो क्या हो जाएगी 4n। अब ये देखो ये थोड़ा सा हमारा क्वांटिटी की तरफ बढ़ते जा रहा है, बस यहीं पर आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। अब देखो क्या करो, 1200 440 आ रहा है, तो क्या करना है, क्या डिसाइड करना है पे आपको, 4n स्क्वायर, अगर यहां से आप इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो तो बेसिकली आप यहां से इसको आप लिख सकते हो 4n स्क्वायर प्लस 1200n और माइनस ये हो गई आपकी यहां से। अब एक काम करो, 1200n और 4n को हम लोग क्या कर दें, ऐड कर दें थोड़ा सा, तो ज्यादा हमारे लिए इजी हो जाएगा, और फिर इसको हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक बना लेते हैं आपके लिए। देखो अगर हम 1200n में 4n को ऐड कर दिए तो कितनी हो जाएगी हमारे सामने, अगर हम 1200n में 4n को ऐड कर दिए तो कितनी हो जाएगी 1204n, और हम इसको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक में लिख रहे हैं, देखो ध्यान से 4n स्क्वायर है। अब आपकी यहां पर फिर क्या है, इन दोनों को ऐड करोगे तो प्लस आ जाएगी 1200n, और ये जो पार्ट है 200 440, अगर तुम इसको इक्वल की तरफ लाओगे तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी 12,440 था, सॉरी, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, मुझे तो लग रहा है इन दोनों में 4 कॉमन है, अगर तुम 4 कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगी, n स्क्वायर बच जाएगी प्लस ये बच जाएगी तुम्हारे पास कितनी, ये तो 204n थी ना, तो यहां बच जाएगी तुम्हारी 301n माइनस, इसको दे दो 4 3 12 डिवाइड दे दो, यहां पे हो जाएगी 110, ओके, इज इक्वल टू 0। अब ये जो 4 वाली पार्ट है इधर जाएगी तो आपकी डिवाइड लेके क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो हमारे पास जो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया भाई, वो आया हमारे पास n स्क्वायर प्लस 301n माइनस 3110 इज इक्वल टू 0। अब देखो आप सोचोगे सर ये क्वेश्चन था टफ लग रहा है, अरे कुछ नहीं, एन निकालना था, क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लिए, क्वाड्रेटिक आपने पढ़ा ही है ना, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक जो पढ़े हो ना बस उसी से बस कैलकुलेशन आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करने के 2 मेथड होनी चाहिए, ठीक है, या तो भाई अब तुम फैक्टराइजेशन से कर लो, ठीक है, या तुम यहाँ पे लगा लो सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कौन सा वाला अगर बोले तो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं याद है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहां से a और b c की वैल्यू तुम फाइंड कर लो, a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू कितनी हो गई 301, और c की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 3110। ओके, अब जैसे तुम क्वाड्रेटिक इसका वैल्यू पुट करते हो तुमको n का 2 आंसर मिलेगा, ठीक है, हो सकता है एक नेगेटिव में हो एक पॉजिटिव में हो, तो नेगेटिव तुम कभी कंसीडर करेंगे नहीं, पॉजिटिव करेंगे, तो हम चाहेंगे आप लोग इसका भी फाइनल आंसर आप लिखोगे, वरना इसका जब हम अगले क्लास अभी होगी इसकी पीवाईक्यूज होगी तो उसमें इसका फाइनल आंसर आपको बता के चलेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कमेंट में आप इसका फाइनल आंसर जरूर हमको सबमिट करो, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, और बाकी बैंकिंग चैप्टर को बहुत ही आसान समझो, इन सब क्वेश्चन को अगर तुम प्रैक्टिस कर लिए और इस पैटर्न पे और जो भी क्वेश्चन आते वो तुम अगर प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है, तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, तुम पीवाईक्यूज बना लो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी मिलते हैं इसके पीवाईक्यूज के एक पार्ट में जरूर, ठीक है ना, तब तक इसका फाइनल आंसर जो कमिटमेंट करना, ठीक है। हाँ बाकी इसका अगर सॉल्यूशन चाहिए तो इसका सॉल्यूशन